दोस्तों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक बड़ी रोमांचक, बड़ी दिलकश न्यूज़। बड़ा ही सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी दिखा रहा हूँ, और वो है रफ्तार का राजा। इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, इस पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, उसके बारे में आज आपको मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। आपने देखा होगा कि भारत में इससे पहले ये जानवर 1947 तक था, उसके बाद विलुप्त हो गया था। जब भारत आज़ाद हुआ उसके साथ में ये जानवर भी भारत से आज़ाद हो गया, लेकिन अब वापस भारत की धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर आ चुके हैं और भी आएंगे। अब आप सोच रहे हैं इसका नाम क्या है, वो भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम नारायण। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 17 सितंबर 2022 के दिन की। सवेरे का समय था। भारत की धरती पर बोइंग 747 जंबो एयरक्राफ्ट मध्य प्रदेश की धरती ग्वालियर पर लैंड करता है, तो लोग उनका तालियों से स्वागत करते हैं। उसी में से हमारे दो पार्टों में, यानी फ्लाइट के अंदर दो पार्ट बनाए गए थे। उन दोनों पार्टों में 4-4 मेहमान थे। जब वो मेहमान भारत की धरती पर उतरे या उनको उतारा गया, तब लोगों ने उनका जोरदार गर्मजोशी से स्वागत किया। वो हमारे प्यारे मेहमान 8 हैं। उनमें 3 नर मेहमान हैं और 5 मादा मेहमान हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। ये बात है मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट की। वहाँ पे जंबो कार्गो एयरक्राफ्ट बोइंग 747 में 4 धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर, रफ्तार का राजा चीते भारत में आ गए हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 8 चीते। और ये भी एक पहली बार हुआ है कि विश्व में पहली बार है कि इतना बड़ा मांसाहारी जीव एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, जी हाँ, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में उनको ट्रांसपोर्टेशन किया गया या उनको वहां से यहां लाया गया है। यह विश्व में पहली बार हुआ है। जो विद्यार्थी या जो जेंटलमैन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण बात है। 17 सितंबर 2022 के दिन विश्व में एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ कि इतना बड़ा मांसाहारी जीव जिसको एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया गया, उनका नाम है चीता, जो पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वालों में शुमार है। अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हुए मैं आपको ये बात बतानी शुरू कर रहा हूं। इसको रफ्तार का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे तेज दौड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को सवेरे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को उनमें विचरण करने के लिए छोड़ा। तो यह कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, कितने चीते आए, उनकी क्या विशेषता है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, ताकि जब
इनका मैं उत्तर दूं तो आपका दिमाग भी उसके लिए रेडी हो जाए, क्योंकि एक बार बताने के बाद आपके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि दोबारा ऐसे प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी जिंदगी भर। तो आइए समझते हैं वो 9 प्रश्न कौन कौन से हैं। चीतों को कहां से लाया गया, किस से लाए गए, उनका परिवहन साधन क्या था, कितने चीते भारत लाए गए, कहां से कहां तक, कैसे और किस व्यवस्था के तहत उनको लाया गया, उनके साथ में कोई और टीम थी या चीते ही थे, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, और अगले 5 साल में कितने चीते भारत में लाए जाने वाले हैं, भारत में चीते विलुप्त कब घोषित किए गए, और विश्व में या इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चीते कहाँ पाए जाते हैं। ये 9 प्रश्न हैं, इनका उत्तर अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दे दूंगा इसमें। तब तक वीडियो में जरूर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करने से मत चूकना, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के प्रश्न है जो आने वाले एग्जामों में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि यह पृथ्वी पर यानी इस विश्व भर में यह पहली घटना है कि इतने बड़े मांसाहारी जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया गया है। आज से 70 साल पहले भारत में चीते विलुप्त हो गए थे। 70 साल के बाद हमारे देश में चीते देखे गए, यानी कि 70 साल बाद हमारा देश फिर चीतों से आबाद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सवेरे 17 सितंबर 2022 को सवेरे अपने जन्मदिन पर, इसमें एक बात आपको एक और याद हो जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी 17 सितंबर ही है। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर ही इन चीतों को भारत की धरती पर लाए हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क है, जहां अफ्रीका महाद्वीप से अफ्रीका में एक नामीबिया देश है, वहां से 8 चीते विशेष विमान से भारत लाए गए हैं। इन चीतों में 3 नर चीते हैं व 5 मादा चीते। नर चीतों की उम्र भी 5 साल के लगभग है और मादा चीतों की उम्र भी 5 से 2 साल के बीच है। इनमें 2 मादा चीतों की उम्र 5 साल है, एक मादा चीते की उम्र 2 साल है, एक की 2.5 साल है और एक मादा चीता 4 साल का है। सबसे तेज पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर अब भारत में 8 हो गए हैं और आने वाले 5 साल में भारत सरकार की ये योजना है कि 50 चीते और लाए जाएंगे। मित्रों, कूनो नेशनल पार्क में एक चीता मंडली का भी गठन किया गया है। चीता मंडली जो चीता के बारे में लोगों को जानकारी भी देंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना भी उनका महत्वपूर्ण दायित्व रहेगा। और जब तक ये चीते व्यवस्थित नहीं हो जाते, क्योंकि 5-6 महीने लगते हैं इनको यहाँ के वातावरण में एडजस्ट होते हुए, तब तक उनकी विशेष जवाबदेही होगी कि अन्य लोगों को उनके पास नहीं जाने दें और आसपास के लोगों में भी इसके बारे में जानकारी उनको करवाते रहें। दोस्तों, ये विश्व में पहली बार हुआ है
कि इतने बड़े मांसाहारी जानवर को अफ्रीकी देश नामीबिया से बाहर लाया गया और हर चीतों में एक रेडियो कॉलर लगाई गई है ताकि इनकी जानकारी जो जहाँ वैज्ञानिक रहेंगे, चीते विशेषज्ञ, उनके पास आती रहे कि चीता कहाँ विचरण कर रहा है, किस कंडीशन में क्या है क्या नहीं है। और इनकी जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से इनके ऊपर नजर रखी जाएगी। सभी 8 चीतों के लिए 8 विशेष टीमें का गठन किया गया है। विशेष टीमें जो कुनो नेशनल पार्क में रहकर है कि ही इनकी निगरानी करेगी, इनके स्वास्थ्य की जांच करेगी और इनके मॉनिटर करेगी। अब महत्वपूर्ण वर्ड ये है कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट चीता। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, प्रोजेक्ट चीता। एग्जाम में पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से भारत में 8 चीतों को लाया गया। इसलिए यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका उत्तर एक ही रहेगा, प्रोजेक्ट चीता। और प्रोजेक्ट चीता के तहत अगले 5 साल में 50 चीते भारत में और लाए जाने की योजना है केंद्र सरकार की। और जो आने वाले समय में 50 चीते आएंगे वो भारत के गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के रिजर्व पार्क जो भी है उनमें इनको रखा जाएगा। अब क्योंकि भारत में चीते हैं नहीं, हमने ठीक है टीवी न्यूज़ पे कहीं चीते देख लिए होंगे, उनकी तस्वीरें देख ली होगी, उनको देख के अपने मन में एक धारणा बन जाती है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा XYZ। लेकिन चीते के बारे में जो चीते की विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। यह जानवरों में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, इसलिए इसको रफ्तार का राजा कहा जाता है। इनके शरीर पर लगभग 2000 के आसपास काले धब्बे हैं। 2000 के आसपास इनके शरीर पर काले धब्बे हैं, यह उनकी पहचान है। चीता हर 2 से 5 दिन में एक बार शिकार करता है, डेली नहीं करता। चीता 2 से 5 दिन के बीच में एक बार शिकार करता है। और चीता हर 3 से 4 घंटे में अगर पानी की व्यवस्था होती है तो वो पानी जरूर पीता है। इनकी आंखें बंदूक के टारगेट की तरह होती है। इनकी आंखें बंदूक के टारगेट की तरह होती है। यह शिकार पर ही फोकस करता है, लेकिन एक इसकी कमजोरी है, रात में इसको दिखता नहीं, इसलिए ये रात में शिकार नहीं कर सकता। यह रफ्तार का राजा है, इसलिए चीता दौड़ भी फुर्ती से लगाता है। जब यह दौड़कर शिकार करता है तो शिकार करने के बाद ये थका रहता है तो वह आराम करने बैठ जाता है। इसका फायदा दूसरे जानवर उठा लेते हैं और वो शिकार लेके भाग जाते हैं। कभी कभार इनको भूखा भी रहना पड़ जाता है, दूसरा शिकार करना पड़ता है। चीता 8 माह की उम्र से अकेला शिकार करना सीख जाता है, या अकेला शिकार करना शुरू कर देता है 8 माह की उम्र से। चीता 2 साल की उम्र के बाद अकेला रहना शुरू कर देता है। मादा चीता को ही अकेले उनके बच्चों का पालन पोषण करना होता है, वो ही उनके लिए शिकार करती है और वो ही दूसरे शिकारियों से अपने बच्चों को बचा के रखती है। क्योंकि नर चीते होते हैं वो झुंड में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। 2 साल के बाद वो नर चीते झुंड में रहना शुरू कर देते हैं। और चीतों की औसत उम्र होती है दोस्तों, वो होती है 12 साल, एवरेज है जिसको बोलते हैं। लेकिन
चीते कभी कभी हष्टपुष्ट है तो वो 17 से 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं और रहते भी हैं। और चीते की स्पीड बता देता हूं मैं, चीते की टॉप स्पीड है 121 किलोमीटर प्रति घंटे। 121 किलोमीटर प्रति घंटे, 121 km/h। ये तो हुई बात चीते की विशेषता की। अब आपको जो मैंने शुरुआत में प्रश्न पूछे थे या बताए थे, उनका क्रम वाइज उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं। इसमें पहला था चीते कहां से लाए गए। चीते दक्षिणी अफ्रीका के या अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया नामक देश से चीते भारत के ग्वालियर से होते हुए पुनो नेशनल पार्क लाए गए। किससे लाए गए? ये वायु मार्ग के द्वारा लाए गए और इसके लिए विशेष एयरक्राफ्ट, जुम्बो एयरक्राफ्ट, जिसमें इस पृथ्वी पर काफ़ी लंबे समय यानी 10 से 12 घंटे या 15 घंटे तक उड़ान भर सकता है बिना रिफ्यूलिंग किए, यानी बीच में उसको फ्यूल की जरूरत नहीं रहती। इसलिए जुम्बो एयरक्राफ्ट बोइंग 747 का उपयोग किया गया। यह एक मालवाहक हवाई जहाज है, क्योंकि अगर बीच में छोटी दूरी वाले जहाज को उपयोग में लिया जाता तो बीच में इनमें फ्यूलिंग किया जाता। फ्यूलिंग के लिए उनको कम से कम 1 से 2 घंटा रुकना पड़ता और वो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। क्योंकि चीते खुले में विचरण करने वाले हैं तो उनको बक्से में पैक करके लाया जा रहा है, तो उनके लिए ये और भी समय ज़्यादा हो जाता। इसलिए भारत सरकार ने विशेष प्लान के तहत जुम्बो एयरक्राफ्ट, इसलिए जुम्बो एयरक्राफ्ट का चयन किया गया ताकि बीच में रिफ्यूलिंग में समय खराब नहीं हो। उसके बाद का प्रश्न है कि कैसे लाया गया, किससे हो गया, कहां से कहां तक। नामीबिया से मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक तो इसको जुम्बो एयरक्राफ्ट में लाया गया और ग्वालियर से पुनो एयरपोर्ट तक, पुनो नेशनल पार्क तक इनको चिनूक हेलीकॉप्टर, जो भारतीय सेना में इनको कमांडिंग किया गया, सम्मिलित किया गया है, भारतीय सेना के जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उनके द्वारा उनको ग्वालियर एयरपोर्ट से पुनो नेशनल पार्क ले जाया गया। और बाद में प्रश्न आता है कि कितने थे। कुल 8 चीते भारत लाए गए, उसमें 3 नर है और 5 मादा है। इनके साथ में एक विशेष लोगों की टीम आई थी। क्रू मेंबर के अलावा 24 लोग और थे जो वन्य प्राणियों के विशेषज्ञ थे। कुछ चीते मित्र थे, कुछ चीतों के स्पेशलिस्ट थे, ताकि वो इन रास्ते में या कहीं भी इनके साथ या इनके स्वास्थ्य में कहीं गिरावट सब कुछ हो तो वो उनका ट्रीटमेंट कर सके या उनको संभाल सके। इसलिए विशेष टीम दक्षिणी अफ्रीका से या नामीबिया से पुनो नेशनल पार्क तक साथ में थी। और ये पार्क कहाँ है तो दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ और स्पष्ट कर दूं, पुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में पुनो नेशनल पार्क है, जहां पे चीतों को रखा गया है या चीतों को एक बार बाड़े में क्वारंटाइन करके छोड़ा है ताकि उनके शरीर में कुछ हलचल हो तो उनकी देखरेख हो जाए, उसके बाद उनको खुले में विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाए। आने वाले 5 साल में कितने आएंगे? आने वाले 5 साल में भारत सरकार की योजना है प्रोजेक्ट चीता। उनके तहत 50 चीते भारत में लाने की योजना है। 50 अब क्वेश्चन आया है कि ये भारत में कब विलुप्त हो गए। सन 1947 में आधिकारिक तौर पर एक ही चीता था, उसका भी कोई महाराजा था, उसने शिकार कर लिया। लेकिन आधिकारिक घोषणा होती है 1952 में। 1952 में भारत सरकार ये
घोषणा कर देती है कि अब भारत में एक भी चीता नहीं है, तब इनको 1952 में भारत में चीता वन्यजीव प्राणी को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा चीते कहाँ हैं? एशिया में सबसे ज्यादा चीता अफ्रीका महाद्वीप में हैं, और उसमें भी नामीबिया और इनके आसपास के जितने भी देश है वहां पे सबसे ज्यादा चीते। इनका मुख्य अंश एक बार पुनः आपको दोहरा देता हूं। भारत में चीते 17 सितंबर 2022 को सवेरे ग्वालियर मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को लाया गया। 8 चीतों को दक्षिणी अफ्रीकी देश के नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया। दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है, मैं तो श्योर हूं कि ये आने वाले समय में बहुत उपयोगी जानकारी होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा टारगेट रहता सप्ताह में एक वीडियो में भी अपलोड करूं, लेकिन वो भी जानकारी पूर्ण हो, बाकी वीडियो से ये वीडियो अलग हो। जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आगे काम आने वाले वीडियो में इस पर अपलोड करता हूं। इसलिए आपसे आशा रहेगी कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आगे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल की असीम गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।